सूरा अल बकरा 2 नंबर सूरत की आयत नंबर 101 और दीने कादियान यानी दुनिया के गलीज़तरीन गटर के नजदीक आयत का नंबर 102। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुन लिमा माहुम नबाज़ा फरीकुम मिनल लाज़िना ऊतुल किताबा किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। ये कहा कि वालम्मा और जो के यानी जिसकी बेसत का वादा किया गया था आज से 14 सदियां कबल कुरान के नजूल के वक़्त, इस कुरान के नजूल के वक़्त जब ये कुरान उतारा गया उस वक़्त जिसकी बेसत का, जिस रसूल की, जिस मसीह की बेसत का वादा किया गया था, जब वो आ गया, जब वो वक़्त आ गया तो वो कहां से आया? जाअहुम, उस वक़्त जो लोग मौजूद हैं उनमें उन्हीं से आया है, ना कि उसके आने से पहले जो अकीदा नजरिया पाया जाता है कि आसमानों से आएगा, आसमानों से। नंबर 1, जब वक़्त आ गया है तो कहां से आया है? इन लोगों में इन्हीं से आया है। नंबर 2 क्या है? रसूल हूं, रसूल है, रब का भेजा हुआ है। नंबर 3 मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह के यहां से आया है, यानी अल्लाह के यहां से जो आएगा उसकी पहचान क्या होगी? वो लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं आएगा। वो आकर ये नहीं कहेगा कि ए लोगो मैं मोजज़ात के साथ आया हूं, मैं इलाही निशानों के साथ आया हूं, नहीं। वो ये नहीं कहेगा कि ए लोगो मैं तो आसमानों से उतरा हूं, जैसे तुम कह रहे हो उस तरह उतरा हूं, नहीं। वो लोगों की ख्वाहिशात नहीं आएगा बल्कि तुम ही से आएगा। और जब आ गया है मिन इंदिल्लाह तो आगे क्या है? मुसद्दिकुं, उसकी तस्दीक मौजूद है, तस्दीक कर रहा है, सच्चा कह रहा है। कौन? लिमा माहुम, जिन लोगों में आया है, वो जो लोग हैं जिसके साथ रहनुमाई के दावेदार हैं, उनके साथ जो है, जिसके साथ वो रहनुमाई के दावेदार हैं कि इसमें हमारे लिए रहनुमाई है, ये है हमारे लिए रहनुमाई, वो तस्दीक कर रहा है। वो क्या है? ये जो आपके दोनों हाथों के दरमियान है, कुरान। तो आगे कहा गया नबाज़ा फरीकुम मिनल लाज़ीना ऊतुल किताबा किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम। तो आगे बताया है जब मिन इंदिल्लाह यानी अल्लाह के यहां से आ गया है, सच्चा आ गया है, तो उसकी पहचान क्या है? उस वक़्त वो लोग जिनमें भेजा गया है वो ग्रोह में तकसीम है, वो फिरका दर फिरका तकसीम है। वो जितने फिरका दर फिरका तकसीम हो सकते हैं वो फिरका दर फिरका तकसीम है। ना सिर्फ फिरका दर फिरका तकसीम है बल्कि उन फिरकों में जिन लोगों को अल किताब दी गई, जिनको इंसानियत की, उन लोगों की रहनुमाई की जिम्मेदारी दी गई, यानी उन मुल्लाटों का मामला यह है, इंसानियत की लोगों की रहनुमाई के दावेदारों का मामला यह है कि जो किताबुल्लाह है उन्होंने रसूल के मुकाबले पर किताबुल्लाह को अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया है और खुद अपना अब जाहिर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लोगों ये कज़ाब है, ये मुजरम है, ये फ्रॉडिया है, ये धोखेबाज है, ये गंदा है, ये फलां है, ये डंगा है, यानी उसके ऊपर बकवासात कर रहे हैं, उसके ऊपर तोहमतें बांध रहे हैं, मलामतें बांध रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, उसको दुश्मनी उसके साथ कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? किताबुल्लाह से नहीं। भाई अगर ये अल्लाह के यहां से नहीं है, ये कज़ाब है, तो फिर क्या किताबुल्लाह से तुम ज्यादा पावरफुल होगे? इस कुरान से ज्यादा ताकत तुम्हारे पास आ गई, इस कुरान से ज्यादा इल्म है तुम्हारे पास। अगर कज़ाब है तो उठाओ कुरान से साबित करो ये कज़ाब है। तो कुरान कह रहा नहीं, जान लो मिन इंदिल्लाह, जो अल्लाह के यहां से आएगा, जो सच्चा आएगा, उसकी पहचान ये होगी कि जो किताबुल्लाह है, जो कुरान है, इसके मुकाबले पर नहीं आएगा, कुरान उसके मुकाबले पर नहीं आएगा। जो उस वक्त कुरान के दावेदार होंगे, कुरान से लोगों की रहनुमाई के दावेदार होंगे, वो कुरान को पीछे कर देंगे और अपना अब जाहिर करेंगे। गालियां तो देंगे, बकवासात तो करेंगे, तोहमतें तो लगाएंगे, मलामतें तो लगाएंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन कुरान से उसका रद्द नहीं कर पाएंगे, कुरान को उसके मुकाबले पर नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुरान और सच्चा क्या दो हैं? कुरान को आज से 14 सदियां कबल क्यों छोड़ा गया था?
तुम्हें दिया गया था, इसलिए दिया गया था कि जब हम दोबारा आएंगे तो ये कुरान हमारी तस्दीक करेगा। कुरान को तो रखा ही इसलिए था, ठीक है ना। अब जरा गौर करें, सबसे पहली बात, हर शख्स उसका जुड़ा है, सच्चा है तो कज़ाब झूठा भी है। सच्चा कौन है और झूठा कौन है, यह फैसला करने के लिए कुरान जो आपके दोनों हाथों के दरमियान है, यह आपको दिया गया, जिसको आप खुद अपने लिए हुज्जत तस्लीम करते हैं, हुज्जत मानते हैं। फिर नंबर 3 बताया कि जान लो जब रसूल की बेसत, जब मसीह के आने का वक्त होगा तो उस वक्त कज़ाब भी आएंगे। वो तमाम के तमाम कज़्ज़ाब होंगे जिनके मुकाबले पर कुरान खड़ा हो जाएगा, जिनकी तस्दीक कुरान में मौजूद नहीं होगी, जिनकी कुरान तस्दीक नहीं करेगा। जिसके मुकाबले पर कुरान आ जाए, उस वक्त के इंसानी की रहनुमाई के दावेदार जिसके भी मुकाबले पर कुरान ले आए, वो कज़ाब होगा। सिर्फ एक वाहिद शख्सियत होगी, सच्चा ही होगा, जिसके मुकाबले पर कुरान नहीं आएगा। उस वक्त के मुलाटे जो हैं वो चाह कर भी कुरान को उसके मुकाबले पर नहीं ला पाएंगे। वाहिद एक ही शख्सियत होगी, जान लो, ये है उसकी पहचान। जिसके मुकाबले पर कुरान आ गया वो कज़्ज़ाब, और जिसके मुकाबले पर कुरान ना आया वही सच्चा होगा, वो एक ही होगा। हर शख्स उसका जोड़ा है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि मिर्जा कादियानी क्या ऐन उसी तरह आया जैसे मोहम्मद आया था, जैसे 14 सदी कबल मसीह आया था, यानी मोहम्मद आया था? बताएं जरा। इसी कुरान में उठाकर देखें, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि मोहम्मद कैसे आया, आपके ऊपर बिल्कुल खोल के वाज़ेह करता है। मोहम्मद ने आकर क्या किया? लोगों को प्योरीफाई किया, उनको रूहानी और जिस्मानी तौर पर प्योरीफाई किया, जमीन में मक्कन दिलवाया, ताकत दिलवाई। अब आए मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर। क्या मिर्जा गुलाम कादियानी सबसे पहले उस वक्त आया जब जलालिम मुबीन थी? ऐन उसी तरह आया जैसे मोहम्मद आया था, जैसे ईसा इब्न मरियम आया था, जैसे मूसा आया था, जैसे वो तमाम रसूल आए जिनका इस कुरान में जिक्र है? या फिर मिर्जा गुलाम कादियानी तो उसके बिल्कुल बरक्स आया? क्यों? क्योंकि मुझे ये बताएं कि जब मोहम्मद आया तो क्या मोहम्मद के आने से पहले लोग रसूलों में फर्क करके नहीं बैठे हुए थे? दुनिया में कुछ लोग कहते थे फलां हमारा रसूल है, कुछ कह रहे थे फलां, कुछ कह रहे थे मूसा हमारा रसूल है, मूसा से मंसूब करके दगड़ते उसके पीछे चल रहे थे, मूसा सच्चा है। कुछ जो है वो ईसा इब्न मरियम को लेकर बैठे हुए थे, कुछ इब्राहिम को लेकर बैठे हुए थे, इस तरह कुछ जो है वो खूद को लेकर बैठे हुए थे, कुछ साले को लेकर बैठे हुए थे, कुछ शुएब को। तो क्या मोहम्मद ने आकर यह कहा कि भाई इनमें से मैं फलां का नुमाइंदा हूं, मैं फलां के दीन को मुनक्कस करने आया हूं, मैं उसी का दीन लेकर आया हूं, वो मेरा रसूल है, वो सबसे अफजल है, वो बाकी रसूलों से अफजल है? क्या मोहम्मद ने अगर यह कहा था, यह किया था? बिल्कुल नहीं। मोहम्मद ने आकर कहा है, ए लोगों, रसूलों में से किसी एक भी रसूल में फर्क नहीं करो। यानी तुम ऐसा ना करो कि रसूल जो है उनको सामने रख के उनमें से किसी एक रसूल का इंतखाब करके उससे मंसूब करके तो दगड़ दगड़ चलना शुरू कर दो। नहीं, ये अगर तुम करते हो तो ये कहां से आएगा? ये तो तुम अपने आबाउजाद के पीछे चलोगे, ये तो तुम्हारे आबाउजाद कर रहे हैं। क्या करना है? ए अकल के अंदो, ए गधे के बच्चों, गौर करो। तुम्हें दुनिया में आज लाया गया है तो क्यों लाया गया है? आज लाया गया है तो इसीलिए लाया गया है कि आज जो करना है वो करो, वो करने के लिए लाया गया है। और आज तुम किस हालात में हो, किस वक्त में हो, क्या करना है क्या नहीं करना, वो समझने के लिए ही तुम्हारे रब ने तुम्हें कान, आंखें और अकल दी है, फिर दिल दिया है जी। लिहाजा इन सलाहियतों का इस्तेमाल करो। जब तुम इन सलाहियतों का इस्तेमाल करोगे तो फिर तुम क्या करोगे? तुम वही करोगे जो इब्राहिम ने किया था, जो हर रसूल ने किया था। तुम रसूलों में से किसी रसूल में को फर्क नहीं करोगे, अलग नहीं करोगे, बल्कि तुम रसूलों की लाइन में खड़े हो जाओगे या उनके साथियों में खड़े हो जाओगे।
ठीक है ना? तो क्या मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने यह किया? नहीं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने आकर मोहम्मद के बिल्कुल बरक्स क्या कहा? भाई मेरा तो रसूल मोहम्मद है, ए ईसाइयों जाओ ईसा को सच्चा साबित करो, या यहूदियों, ईसाइयों, हिंदुओं को जो है वो कह रहा है कि मैं मोहम्मद का नुमाइंदा हूं, तुम मोहम्मद के मुकाबले पर अपने रसूलों को सच्चा साबित करके आओ, तुम मोहम्मद के दीन के मुकाबले पर जिनका तुम दीन के दावेदार उनके दीन को सच्चा साबित करके दिखाओ। क्या मोहम्मद ऐसे आया था? बिल्कुल नहीं। फिर क्या मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के आने पर इस कुरान ने उसकी तस्दीक की? नहीं। क्या यह कुरान मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के मुकाबले पर खामोश रहा, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के मुकाबले पर नहीं आया? ऐसा भी नहीं है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी लोगों की ख्वाहिशात के साथ आया, मुहम्मद की तरह नहीं आया। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी उसने आकर क्या किया जो कज़ाब करते हैं? मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के मुकाबले पर कुरान खड़ा हो गया। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की तस्दीक इस कुरान ने की नहीं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को तो आज तक लोग उसी की किताबों से और इस कुरान से कज़ाब साबित कर रहे हैं। और आज अगर आज की बात की जाए तो अब बताएं कि इससे बढ़कर कोई हो सकता है? आज जब अहमद ईसा आया है तो अब मुझे यह बताएं कि कुरान किसके हक में, किसके खिलाफ खड़ा हुआ है? अब बताएं जरा। यूं इस आयत से हक आपके ऊपर बिल्कुल खोलकर वाजे कर दिया। और आगे एक और बात, इस बात जो है इस आयत में वाजे कर दी गई, सामने रखी, वो क्या है कि कहा कि जब सच्चा मिन इंदल्लाह, वो रसूल जो अल्लाह के यहां से आया है, उसकी पहचान क्या है कि उस वक्त के जो मुलाटे हैं, लोगों की रहनुमाई के दावेदार हैं, उनका मामला क्या है कि वो किताबुल्लाह को यानी इस कुरान को उन्होंने पीछे फेंक दिया और अपना अब ज़ाहिर कर रहे हैं। जो वो खुद हैं, वो खुद क्या हैं? गुमराहियों में है ना, गुमराह है ना, तो क्या है? गालियां दे रहे हैं, बकवासात कर रहे हैं, तोहमतें, मलामतें, इल्जामात, कज़ाब कज़ाब कह रहे हैं। वही जो हर सच्चे को कहा गया जो कि इस कुरान में है, लेकिन कुरान से उसके मुकाबले पर नहीं आ पा रहे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आगे बता दिया गया कान्नहुम ला यालमून। उसकी वजह यह है कि उनको इल्म दिया जा रहा है और वो ये हरकत अगर कर रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनको पता नहीं है कि इस कुरान में क्या है। अगर उनको ये ना पता हो कि इस कुरान में क्या है तो वो कुरान को इसके मुकाबले पर ले आए। उनको इल्म दिया जा रहा है कि ए देखो इस कुरान में मेरी तस्दीक है, ये पूरे का पूरा कुरान मेरी तस्दीक कर रहा है। तो वो जो इंसानियत की रहनुमाई के दावेदार जो मुलाटे हैं, उनको पता है कि हम चाह कर भी इसके मुकाबले पर कुरान नहीं ला सकते, क्योंकि अगर हम कुरान इसके मुकाबले पर लेकर आएंगे तो फंस जाएंगे। क्यों? कुरान इसकी तस्दीक कर रहा है। उनको इल्म दिया जा रहा है ना, सच्चा जो है वो खोल खोल के वाजे कर रहा है ना, ये देखो ये कुरान में मेरा जिक्र, ये 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 मेरा। तो कहां कहां से भागोगे? आम लोगों को तो नहीं पता, लेकिन उनको तो पता है ना कुरान में क्या है। उनको तो पता है ना ये सच्चा है, ये झूठा है। आम लोगों को तो सारी बात है, अरबों की जुबान नहीं आती है, उनको नहीं पता कुरान में क्या लिखा है। वो तराजुम और तफासिर वगैरह के पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन मुल्लाटों को पता है कि भाई ये जो कह रहा है वाकईदन सच है। मिसाल के तौर पर सूरा मोहम्मद, जो सूरा मोहम्मद है, उसमें क्या है? उसमें बताया गया कि सच्चे की पहचान ये है कि सच्चा जब आएगा तो वो आकर क्या कहेगा? वो आकर कह रहा है कि ए लोगों तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तो लोग कह रहे हैं हम तो अशरात सात का इंतजार कर रहे हैं। अभी तो फितना दज्जाल आना है, अभी तो दुखान आनी है, अभी तो दाबतुल अर्द आना है, याजूज माजूज का खरूज होना है, यानी अस्सात की तमाम अशरात में आना है। तो आकर कह रहे हैं कि वो सब का सब आ चुका, मैंने हर लिहाज से, हर पहलू से खोल खोल कर वाजे कर दिया। अब पीछे क्या रहेगा सिवाय अस्सात के, उस तबाही के कुछ नहीं रहेगा जो सच्चे कहने पर आती है। तो क्या ये मोहम्मद ने कहा था? वो कह रहा फकद जा अशरातुहा, कि तुम अपनी तहकीक कर लो, बिल्लाह तुम इसी नतीजे पर पहुंचोगे अस्सात की तमाम अशरात आ चुकी हैं जिन जिन का तुम इंतजार कर रहे हो, सिवाय अस्सात के कुछ नहीं रह गया। अब इस कुरान में ये किसका जिक्र है?
क्योंकि कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है ये आने वाले रसूल का जिक्र है, ये उसकी तस्दीक है। सच्चा अगर ये कहेगा, वो आकर अशरातु सात को खोल खोल कर वाजे करेगा। ये मोहम्मद का जिक्र है नहीं। क्यों? मोहम्मद ने तो ये कहा था कि उस वक्त तक अस्सात आ ही नहीं सकती जब तक याजूज माजूज ना आ जाएं। उस वक्त तक अस्सात आ ही नहीं सकती जब तक फितना दजाल ना आ जाए। उस वक्त तक अस्सात आ ही नहीं सकती जब तक तुलू शम्स मिन मगरिबिहा ये ना हो जाए। उस वक्त तक अस्सात आ ही नहीं सकती जब तक दुखानिन ना आ जाएं, पूरी दुनिया को डांप ना लें। उस वक्त तक अस्सात आ ही नहीं सकती जब तक दावतुल अर्द ना आ जाए। उस वक्त तक अस्सात आ ही नहीं सकती जब तक के फिर ये जो अशरात हैं अस्सात की ये ना आ जाएं। मोहम्मद ने तो ये कहा कुरान में, सूरा मोहम्मद में एक रसूल है, वो ये कह रहा है कि ए लोगों किसका इंतजार कर रहे हो? वो कह रहे हैं हम अशरातुस्सात का इंतजार कर रहे हैं, यानी उन अशरात का, उन चीजों का इंतजार कर रहे हैं जिनका मोहम्मद ने हमारे साथ वादा किया था कि ये आएगा। वो कह रहा है जिसके आने के बारे में मोहम्मद ने तुम्हें इतला दी थी वो सब का सब आ चुका है, मैंने खोल खोल के वाजे कर दिया है। तो अब ये मोहम्मद का जिक्र है, ये मोहम्मद के बाद आने वाले रसूल का जिक्र है। तो मोहम्मद के बाद किस रसूल ने आना था जिसका इंतजार किया जा रहा है? मसीह का, ईसा का। ये वजह है इन मुल्लाटों को इल्म है इस कुरान में क्या है। इनको पता है कि ये कुरान अहमद ईसा की सच्चे की तस्दीक कर रहा है। इस वजह से दुनिया का कोई भी मुल्लाटा चाह कर भी अहमद ईसा के मुकाबले पर कुरान नहीं ला सकता, कुरान लेकर नहीं आ सकता, वरना वो नंगा हो जाएगा, फंस जाएगा, जलील और स्वा हो जाएगा। तो ऐसा कैसे वो खुद अपने आप को नंगा करे? पीछे निकले एक ही रास्ता बचता है, वो क्या? इसी कुरान में दूसरे मकाम पर बताया गया, वाजे किया गया, जो कि हम आगे चलकर आपके ऊपर वाजे करेंगे। बताया गया सच्चे की पहचान ये है कि ना सिर्फ वो कुरान को पीछे फेंकेंगे, खुद अपना ज़ाहिर करेंगे, गालियां बकवासात तोहमतें मलामतें तो लगाएंगे, बल्कि वो एक काम और करेंगे, वो क्या करके वो बिलों में घुस जाएंगे। जब लोग उन्हें कहेंगे इसका मुकाबला करोगे तो तरह तरह के बहाने लगाएंगे, बिलों में घुस जाएंगे। उनका मामला क्या होगा? बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे सूरज के आने के बाद जो रात को आसमान पर तारे नजर आ रहे होते हैं, सूरज निकलने के बाद उन तारों की अहमियत हैसियत हो जाती है। मौजूद तो होते हैं लेकिन सूरज की रोशनी के सामने उनकी चमक दमक इतनी मांद पड़ जाती है गोया के वो अपना वजूद खो बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही बताया कुरान में, कहा कि जब सच्चा आएगा, जैसे ही वो आएगा वो ऐलान करेगा, तो चूंकि इन मुलाटों को पता नहीं ना होगा कि इसकी क्या दावत है। क्यों? क्योंकि ये इस्तकबार कर रहे होंगे। जब सच्चा आता है, रसूल आता है, तो रसूल कैसे आता है? वो तो नीचे से आता है, इंतहाई कमजोर हालत में आता है, उसको तो पहले कुछ जानता ही नहीं होता। जब ऐसी शख्सियत उठेगी और एक नौजवान होगा, वो जब हाथ खोल खोल कर वाजे करेगा तो मुलाटे तो उसे वैसे ही जो है वो कोई अहमियत नहीं देंगे, हैसियत नहीं देंगे। क्यों? वो अपने आप को बड़े बड़े मुलाटे समझ रहे हैं, बड़े बड़े शयूख अल्लामा हजरत समझ रहे हैं, उनके फॉलोअर जो हैं बड़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो यूं मुलाटों की नजर में वो कब आएगा? मुलाटों की नजर में वो आएगा ही तब जब वो ऐलान करेगा, खुलम खुला ऐलान करेगा। जब खुलम खुला ऐलान करेगा तो अब वो मुलाटे, उनको तो पता ही नहीं ना इसका पीछे का माजी है कि बैकग्राउंड है, पूरी दावत मौजूद है। वो तो ये समझेंगे भाई जैसे कज़ाब आते हैं कि दावा करते हैं, इसने भी एक दावा कर दिया। तो अब चूंकि उनको इल्म नहीं है तो वो क्या करेंगे? वो जोश में आकर, तैश में आकर अपने लोगों में हीरो बनने के लिए वो कज़ाब के फतवे तो लगा देंगे, तोहमतें मलामतें तो लगा देंगे, जो बातें जो है माशरे के अंदर आएंगी वो उनको फैला देंगे। लेकिन अब जब वो आएंगे उसको कज़ाब साबित करने पर, जब उसकी दावत सुनेंगे, उसकी अल किताब को पढ़ेंगे, तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या वो उसका मुकाबला कर पाएंगे? नहीं, फिर उनके पास एक ही रास्ता है, बिलों में घुस जाएंगे। ये बताई थी सच्चे की पहचान, कि ये नहीं है कि उसके मुकाबले पर नहीं आएंगे। सच्चे की पहचान ये है कि मुल्लाटे उसके मुकाबले पर आएंगे, लेकिन मुल्लाटे जो हैं वो क्या करेंगे? जो बकवासात करेंगे वो उसको किताबुल्लाह से, कुरान से साबित नहीं कर पाएंगे, वो उनके मुंह की महज हवा साबित होगी। क्यों? क्योंकि वो पहले बकवासात करेंगे, तोहमतें मलामतें लगाएंगे, कज़ाब कहेंगे, लेकिन जब कज़ाब साबित करने की तरफ जाएंगे, वो उसका लिटरेचर पढ़ेंगे, उसकी दावत को सुनेंगे, तो फिर वो लाजवाब हो जाएंगे, उनकी हलाकत हो जाएगी। उनके पास एक ही रास्ता होगा, या तो वो इसकी तस्दीक करें, तायद करें, इसकी नुसरत करें, या फिर वो बिलों में घुस जाएं। तो अब मुझे बताएं, क्या मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के वक्त ऐसा हुआ? अब बताएं जरा।
अगर तो ऐसा हुआ तो वो सच्चा था, अगर ऐसा नहीं हुआ बल्कि इसके 180 डिग्री उल्ट हुआ तो मिर्जा गुलाम कादियानी सच्चा था या कज़ाब था। और आज ये तो आपके जो सामने बैठा हुआ है, ये कौन है? ये सच्चा या कज़ाब है? अब आप खुद फैसला करें, खुद बताएं। दुनिया की कोई ताकत अहमद ईसा को कज़ाब साबित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जान लो ये तुम्हारा रब तुमसे कलाम कर रहा है, ये हमारा भेजा हुआ है, ये जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, ये हम जो तुम्हारा रब है, मैं तुम्हारा रब तुमसे कलाम कर रहा हूं। ए गधे के बच्चों, ये जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, ये दो टांगों वाला तुमसे कलाम नहीं कर रहा, ये हमारा वजूद है, ये हमारी जबान है। मैं तुम्हारा रब जो खालिक हूं, ये कायनात में तुमसे कलाम कर रही हूं। मैं तुम्हारा रब जो रब्बुल आलमीन है, ये कायनात, ये वजूद जो एक ही वजूद है, तुमसे कलाम कर रहा हूं। ये हमारा भेजा हुआ है, दुनिया की कोई ताकत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। मिर्जा गुलाम कादियानी कौन था? दहला देने वाले हकाइक जानिए अहमद ईसा की जुबानी।